वेलकम टू माय चैनल मास्टर कोचिंग क्लासेस बरदोई। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ हिंदी से रिलेटेड जो ग्रामर है, जैसे कि शब्द के बारे में बता रहा हूँ कि शब्दों के प्रकार। तो शब्द जो है मुख्यतः मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं शब्द। तो शब्द मोस्टली जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वाक्य के प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रूपांतरण के अनुसार, तीसरा है व्युत्पत्ति के अनुसार, चौथा है अर्थ के अनुसार और पांचवा है उद्गम के अनुसार। तो इस प्रकार से शब्द को मोस्टली 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये ग्रामर का रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे ये उच्च स्तरीय क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है रूपांतरण के आधार पर मोस्टली जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर सबसे पहला है 2 प्रकार का। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन होता है। विकार उत्पन्न, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होता है, परिवर्तन। और विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन नहीं होता है, इसे अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पूरा, पूरा मन, किंतु, परंतु इत्यादि। इसमें परिवर्तन हो रहा है विकारी में, और जिसमें होता है अपरिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं हो। इस प्रकार से रूपांतरण के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। तीसरी बात बता रहा हूँ मैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। वो आएंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग ऋण। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग ऋण शब्द। मतलब ऋण शब्द जैसे कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वह ऋण शब्द कहलाता है। जैसे कि नाक, कान, गला, उनके एग्जाम्पल है। यौगिक जो है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसे बोला जाता है यौगिक। जैसे कि दूध वाला, गाड़ी वाला, चाय वाला, या जो भी एक्सेट्रा। योग नाम से समझ में आ रहा है ऐसा शब्द जो रहता तो सामान्य है, लिखा सामान्य ही रहता है, लेकिन कोई उसका तीसरा अर्थ भी इंगित करता है। जैसे कि सामान्य भाषा में बोल सकते हैं योग जो शब्द यौगिक तो है परंतु उनका सामान्य अर्थ निकल कर विशेष अर्थ निकल, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका अर्थ श्री गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, और जब मतलब पंख में जो खिलता है उसको क्या बोलते हैं, कमल। तो इस प्रकार से रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग शब्द हो गया। ये उनकी व्युत्पत्ति के आधार पर एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से रूपांतरण के आधार पर 2 विकारी और विकारी, जिसमें परिवर्तन और परिवर्तन। उत्पत्ति के आधार पर ऋण, यौगिक और योग शब्द। तीसरा चीज आता है वो है अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार सामान्य एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। मतलब नाम से समझ में आ रहा है ऐसा शब्द जिसमें सार्थक अर्थ निकले वो सार्थक कहलाता है। जैसे कि जो भी कोई भी शब्द है जिसका अच्छा सार्थक अर्थ निकल रहा है तो सार्थक कहलाएगा। दूसरा है
निरर्थक, जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो उसे बोला जाता है निरर्थक शब्द। नेक्स्ट अगला पॉइंट आते हैं उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन, सबसे पहले वही है तत्सम। सबसे पहले क्या आएगा? तत्सम। दूसरा है तद्भव, और तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। तो इस प्रकार से 4 चीज़ों में इसको बांटा गया। पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है, चौथा विदेशज है। तो देशज मतलब वे शब्द जिसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। मूल रूप मतलब बोल सकते हैं जिसकी उत्पत्ति ऐसा कई जगह बोला जाता है कि मूल रूप जो है इसका जो शब्द है संस्कृत के समान रहता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में कुछ बता रहा हूँ, वर्ड सही लगता है कि इसके मूल रूप में कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आम्र, आम्र मतलब एक्चुअल में आम होता है। दूसरा है दीपक, दूध, ठीक है। तद्भव में बोल देंगे इसी का आम, दीप, और ये क्या हो जाएगा? दुग्ध। तो ये हो गया तत्सम। तद्भव मतलब ऐसा शब्द जिसमें मूल रूप में कुछ परिवर्तन हुआ है उसको बोला जाता है तद्भव शब्द। मतलब ये संस्कृत टाइप के शब्द है, दूसरा क्या है? तद्भव शब्द है। मतलब जो है तत्सम संस्कृत के समान है और उसी का परिवर्तित रूप क्या है बोल सकते हैं। सामान्य जो हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं ज़्यादातर तद्भव का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा शब्द है जिसका उत्पत्ति का कोई ओरिजिन का कोई खास सोर्स नहीं है, जो आम बोलचाल की भाषा में उत्पन्न हो जाता है उसे बोला जाता है देशज शब्द। नाम से जो है देश ऊर्जा शब्द जिसको देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हो गए जैसे माथा, लोटा और बहुत सारी चीज़ें, गड़बड़, ये सब सारे किसमें आएगा? देशज शब्द में। लोटा, माथा, विदेशज नाम से समझ में आ रही क्या? सब शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशों की भाषा से हुई, जैसे कि अरबी, तुर्की, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी, ये सारे शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। मतलब विदेशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति विदेशों से आई है। जैसे रेलगाड़ी, एक अन्य होता है, पांचवा होता है संकर। संकर मतलब जो हाइब्रिड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइब्रिड बोला जाता है कि ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति मिक्स शब्द जिसमें हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल क्या है? सामान्य हिंदी शब्द है, दूसरा क्या है? गाड़ी। तो ये सब चीज़ इसका एग्जाम्पल क्या है? संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी चीज़ को समझ सकते हैं। शब्द की उत्पत्ति अलग अलग, मोस्टली शब्द 5 प्रकार के होते हैं और सबको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर कुछ दिक्कत हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।